अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की छूट दे दी है। लेकिन सवाल ये है कि जब अमेरिका खुद रूस पर प्रतिबंध लगाए हुए है तो भारत को ये छूट क्यों दी गई? और क्या भारत वास्तव में अमेरिका के दबाव में अपनी ऊर्जा नीति बदलता है? आज हम इसी खबर की समाचार पत्रों की समीक्षा और भू राजनीतिक विश्लेषण करेंगे। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो के बारे में कमेंट जरूर करें। चलते हैं वीडियो पर। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने कहा कि भारत को 30 दिनों की अस्थायी छूट दी गई है ताकि भारतीय रिफाइनरियां पहले से खरीदे गए रूसी तेल को प्रोसेस कर सकें। उन्होंने ये भी कहा कि तेल खरीदिए और उसे अपनी रिफाइनरियों तक ले जाइए ताकि वैश्विक सप्लाई चेन में बाधा न आए। इस फैसले का मकसद है दुनिया में तेल की कमी और कीमतों में अचानक उछाल को रोकना। इस फैसले के पीछे एक बड़ी वजह मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव भी है। हाल के समय में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य में तेल सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। अगर यहां से तेल की सप्लाई प्रभावित होती है तो इसका असर पूरी दुनिया की ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और अपनी लगभग 85 से 90% तेल जरूरत आयात से पूरी करता है। इसी कारण भारत ने हमेशा कहा है कि उसकी ऊर्जा नीति केवल राष्ट्रीय हितों पर आधारित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पहले भी साफ कर चुकी है कि भारत किसी भी देश के दबाव में अपनी ऊर्जा जरूरतों को नजरअंदाज नहीं करेगा। सीधी भाषा में कहें तो भारत अमेरिका का गुलाम नहीं है जो किसी के कहने पर तेल खरीदना बंद कर दे। भारत वही करेगा जो उसकी अर्थव्यवस्था और जनता के हित में होगा। 2022 में शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस से बड़ी मात्रा में रियायती तेल खरीदा। इससे भारत को सस्ता तेल मिला और घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद मिली। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ अमेरिका रूस पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन दूसरी तरफ भारत जैसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता को अस्थायी छूट भी देता है। विश्लेषकों के अनुसार इसका कारण है वैश्विक तेल बाजार को स्थिर रखना, भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाए रखना और मध्य पूर्व संकट के प्रभाव को कम करना। कुल मिलाकर ये फैसला केवल तेल व्यापार का मामला नहीं है, ये दिखाता है कि आज की दुनिया में ऊर्जा, युद्ध और भू राजनीति एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। और सबसे अहम बात यह है कि भारत अब वैश्विक राजनीति में एक ऐसी ताकत बन चुका है जो अपने फैसले स्वतंत्र रूप से लेता है। अब देखना ये होगा कि ये छूट केवल 30 दिनों तक ही सीमित रहती है या भविष्य में वैश्विक ऊर्जा राजनीति में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलता है।